अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। डियर स्टूडेंट्स, हम आज इसकी वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू हमारा 7वां लेसन जो उनसे है सबक है चारपाई, इसकी रीडिंग करेंगे। इसके मुसन्निफ हैं रशीद अहमद सदीकी। सिनफ के लिहाज से ये इंशाइया है और माखिज़ मज़ामीन रशीद से ये वाला लेसन जो है वो लिया गया। नसर के हवाले से देखा जाए तो ये हमारा 5वां सबक बनता है। वैसे जो किताब वाले ने तरतीब दी हुई है इसबाक की, उस हवाले से ये 7वां है। उस हवाले से 7वां कैसे बनता है, उसने पहले 2 नज़में भी शामिल की, जिसमें पहले नंबर पे हमद है, दूसरे नंबर पे नात है, तीसरे नंबर पे अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे नंबर पे फाका में रोज़ा, 5वें नंबर पे मकातिब गालिब, 6ठे नंबर पे एक उस्ताद अदालत के कटहरे में और 7वें नंबर पे सबक 4 पे उसने ऐड किया है। लेकिन अगर नसर के लिहाज से देखा जाए तो हमारा पहला लेसन बनता है अखलाक नबवी, दूसरा फाका में रोज़ा, तीसरा मकातिब गालिब, चौथा एक उस्ताद अदालत के कटहरे में और 5वें नंबर पे ये सबक 4 पे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 पई अगर इस सबक के अहम निकात देखें, 4 पई जिसको पंजाबी में हम कहते हैं मंजी, ठीक है ना, ये वो लेसन उसके बारे में मतलब कि उन्होंने बात की है। अब इस सबक के जो अहम निकात हैं, जो मतलब कि सबक के अंदर मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो देखिए। इसमें डियर स्टूडेंट्स 4 पाई को सकाफ़ती और मशरती अलामत करार दिया गया है। ये हमारी सकाफ़त का लाजमी पार्ट है, यह हमारे माशरे का लाजमी अंसर है। कौन सा ऐसा घर है जिसमें 4 पाई नहीं होती? मीन्स हर घर के अंदर 4 पाई ये मौजूद है, ठीक है। 4 पाई की अफादियत को बयान किया गया है इस लेसन के अंदर। मीन्स जो 4 पाई है इसके फ़ायदे डिस्कस किए गए हैं। इससे हम कितने फ़ायदे हासिल कर लेते होते हैं। इस 4 पाई पे बैठ जाते हैं, इस 4 पाई पे सो जाते हैं, 4 पाई बैठ के खाना खा लेते हैं, मेहमान वगैरह आ जाएं उनको 4 पाई पे सिला देते होते हैं, और मतलब कि कई उन्होंने फ़ायदे 4 पाई के जो उनसे वो डिस्कस किए। और 4 पाई का मेहमान नवाजी और बाहमी तल्लुकात में किरदार, ठीक है। मीन्स अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाएंगे उनको हम 4 पाई पे ठहराएंगे, बिठाएंगे, सुलाएंगे, ठीक है ना। और बाहमी तल्लुकात कि मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा अफराद आ गए, एक फ़र्द जो सा वो किसी कुर्सी पे बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अफराद आ गए तो गांव में, पिंड में जो खूह होते हैं हमारे या शहरों में मतलब 4 पाई मौजूद होती है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जो उनसे बैठ के जो गपशप है वो लगा सकते हैं। और उसके बाद जनाब जी नींद, शायरी, फ़लसफ़ा में 4 पाई का किरदार। अगर नींद आ रही है तो 4 पाई पे सो जाते हैं, शायरी करनी तो लोग 4 पाई पे बैठ के शायरी कर लेते हैं, अपना फ़लसफ़ा झाड़ना हो तो 4 पाई पे बैठ के फ़लसफ़ा जो सा वो भी डिस्कस किया जाता है। और इलाज और बीमारियों में 4 पाई का किरदार। कोई अगर शख्स बीमार हो जाता है उसको 4 पाई पे लिटाया जाता है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है, ठीक है। और गांव में 4 पाई माशरती राब्ते का ज़रिया है। मीन्स गांव में जब लोगों ने इकट्ठे होकर जहाँ कहीं बैठना होता है तो 4 पाई वहाँ जो इनका माशरती राब्ता उसका मेन सोर्स है। थोड़ा सा माजी में चले जाएं, पहले गाँव के अंदर जो शादियाँ भी हुआ करती थी ना, तो वो मतलब गाँव के हर घर से मतलब कि 1-1, 2-2, 4 पहियाँ लेके आते होते थे। तो जो बारात आनी उनको जनाब जी ठहराना, वहाँ खाना खुरा खिलाना, और जिन लोगों ने स्टे करना होता था वो उन्हीं 4 पहियों पे उनको सुला दिया जाता था। लेकिन अब जो गाँव का ट्रेंड है वो भी ज़रा चेंज हो चुका है। लेकिन 4 पाई की अहमियत को अभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ये हो सकती है। और उसके बाद 4 पाई और तबकाती फ़र्क, मतलब 4 पाई ने तबके का फ़र्क ख़त्म किया हुआ। अमीर गरीब दोनों 4 पाई का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मेहमानदारी में 4 पाई का किरदार। अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाएंगे, देहाती कल्चर हो या हमारा शहरी कल्चर हो, तो घरों में 4 पाई मौजूद होती है, मेहमान को 4 पाइयों पे ठहराया जाता है। और उसके बाद ये स्टूडेंट 4 पाई सियासत, अदालत और मशवरे की नशिस्त। गाँव के अंदर जो मतलब गांव है, देहाती कल्चर जो उनसे है, उसमें 4 पाई को सियासत, अदालत और मशवरे की नशिस्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो दूर दराज से या किसी शहर से मूव करके वहाँ को सियासतदान जाए 4 पाइयों पे बिठाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ मतलब कि कोई इंसाफ किसी को देना हो, किसी मतलब के किसी माड़े पर किसी तगड़े ने जुल्म कर दिया है या गांव का कोई रोला पड़ गया, कोई झगड़ा हो गया, तो वो जो अदालत लगेगी पिंड के अंदर, गांव के अंदर, वहाँ 4 पहियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। अगर मशवरा करना होगा, मशवरे की नशिस्त बैठानी होगी तो 4 पहियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और 4 पाई और वक्त गुजारी, अगर कुछ काम नहीं भी करना है, सोना है, लेटना है, ठीक है ना, फिर भी 4 पाई का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि तंज जौन सी और मिजान नगारी वो दोनों इस लेसन के अंदर जौन सी है वो डिस्कस की गई हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमने सबक 4 पाई के जो अहम निकात हैं वो डिस्कस किए। मतलब कि सबक के अंदर कौन कौन सी बातें जौन सी वो डिस्कस की जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह जो हम सबक 4 पाई है उसकी रीडिंग पर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।